सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। कब्री मिलेगी, इसी समय आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, ले हैंड प्रे करा कर देखो, एक बार चर्च में आकर मिट्टी ले जाकर देखो। परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अपने हाथों को उठाओ, ऊपर करो, ऊपर करो अपने कार्ड सब। ऊपर उठाओ, शाबाश। देखो जम्मू से आई है, ब्रेस्ट में रसोलियां थी। हाँ हाँ, ब्रेस्ट में रसोलियां थी इसको। हाँ रसोलियां। माइक लेकर आ जा। रसोलियां मेरिया प्रभु ने क्या कीतियां ने पापा भी जान सी। प्रभु थानू बड़ी बड़ी बरकत दिया है। ये मेरा लिया लिया लिया। आसमाना दे उते थले पहले गवाही दे मेरी कसम। आपको क्या प्रॉब्लम थी? आपको माइकर छाती दे विच बड़ी इथे जलन पाउंदी ही बड़ी ते इथे रसोलियां होई दी। रसोलियां गिल्टियां थी, आपको ऑपरेशन बताया गया और आपने जब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया उसके बाद क्या हुआ? ठीक हुई है प्रभु ने। बिल्कुल ठीक होगी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। हाँ, गवाहियों के साथ। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाहियों के साथ। हाँ जी हाँ जी, गवाही के साथ, शाबाश। कौन देखो, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। किसी के पास घर नहीं था, मिराइकल में नहीं हुआ। बेटियां बेटियां थी, बेटा नहीं था। कई साल के बाद भविष्यवाणी को सुना, करे कि कितने साल के बाद बेटा हुआ? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद बेटे की आशीष मिली। 15 साल से प्रमोशन नहीं हो रही थी इस बहन की। कहाँ से आ गया जाना? हाँ, कहाँ से आए आप? दिल्ली से बेटे। और इसकी 15 साल से प्रमोशन नहीं हो रही थी और बता रही कि जैसे। हाँ बताओ बेटे, कैसे मिली प्रमोशन की आशीष? पापा जी को जय मसीह की और सारे कलीसिया को जय मसीह की। हाँ। मैं इस चर्च को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पापा जी, मैं नौकरी मुझे लग गई थी। एक प्रमोशन होने के बाद 15 साल से मेरी प्रमोशन नहीं होती थी। मैं जाकर गिरजाघर में बहुत बार प्रार्थना करती थी लेकिन मुझे ये हासिल नहीं होता था। मैं इस चर्च में आकर स्पेशल ले हैंड कराई और ऑनेंटिक ऑयल और वाटर लेके मैं जो डॉक्यूमेंट सबमिट करती थी उसको लगा कर करती थी और मेरा तुरंत 2 प्रमोशन हो गया। सुन रहे हैं? सारे हृदय से धन्यवाद करती हूं। हालेलुया। देखो दिल्ली से आई है स्पेशल और बता रही थी, कह रही कि मैंने जगह जगह गई लेकिन जैसे पापा जी बोलते थे कि आओ एक बार, कहीं भी जाते हो आप लेकिन मेरे चर्च में एक बार स्पेशल ले एंड प्रे करा के देखो। और जब जैसे ने ले एंड प्रे कराई, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया, बता रही है कि 1 नहीं 2 बार प्रमोशन होगी इसकी यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। बल्ले बल्ले। देखो कोर्ट केस चल रहा था, 7 साल से आजाद हो गया। मैं देख रहा हूँ किसी की गिल्टियां गई, रसोलियां गई, यूट्रस में प्रॉब्लम था। हाँ बेटे, कब से था यूट्रस में प्रॉब्लम? कब से था? जोर से बोलो। पीछे कर लड़की, माइक में माइक में माइक में। हाँ इधर आ जा फटाफट। साल भर से। कैसे मिली आशीष? तेल हम लगाए, पापा जी से प्रार्थना करवाए, हमको आराम मिला। तब आराम मिला के रसोली गायब होगी। रसोली गायब हो गई। बाथरूम वाला हमारे जो बंद बाथरूम 24 घंटा होता था, हमको एकदम चूता ही चला जाता था। जब लेके गए हम, स्पेशल प्रार्थना करवाए, फिर उसके बाद ऑयल तेल लगवाए, फिर उसके बाद जाके हमको चंगाई मिली है। आप इसी समय रसोलियां गायब होगी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो ये भाई लंबू की गवाही लेने दे, पहले हट जा। क्या जा भाई, इतना ये आदमी कौन है? ये खली आ गया भाई हमारे चर्च में। खली मेरा दोस्त है वैसे,
पर तू खली से भी लंबा लग रहा, नहीं खली से लंबा है 1 इंच। 1 इंच, वेरी गुड। ये मेरे दोस्त से भी लंबा है। फोटो खींच मेरी इसके साथ। ओए दुनिया मेरे साथ फोटो खिंचाती है, मेरे मैं इसके साथ। बल्ले 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 हो गई बल्ले। हाँ हाँ, इसकी देखो स्पेशल लैंड ब्रेक करा, बताओ ना, गवाही देंगे शाबाश। सबको जय मसीह की पापा जी। इसके मुंह से सुनेंगे गवाही, इसके मुंह से सुनेंगे, ये देगा। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। थोड़ी मोटी आवाज में बोलना। काफी देर से सोच रहा था डबल स्टोरी बनाने के लिए, तो मैंने लिए प्रेयर करवाई, अभी मैं डबल स्टोरी से ब्लेस हो जाऊंगा। सबको जय मसीह। जोर से बोलो हालेलुया। देख लो यार कितना लंबा आदमी है। इजराइली ऐसे लंबे होते थे, इतने लंबे लंबे। ये आशीर्वाद की बात होती है, बोलो हालेलुया। वैसे मेरी भी हाइट बढ़ रही है आजकल, हैं? अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। देखो करे किसी का अमेरिका का, किसी का इंग्लैंड का वीजा है, किसी का दुबई का, किसी ने मकान बनाया, पथरी थी, पथरी बाहर आ गई। हाँ हाँ, कहाँ से आया माइक का फटाफट, कहाँ से आई, कहाँ से आई? जैम से बाद मिलेंगे। बिहार से। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बस, जो टाइम कम है बेटे। ये रिपोर्टें आप ही की हैं। हाँ जी, पथरियाँ थी, आप देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी? पैन क्रिया में प्रॉब्लम थी। पैन क्रिया में प्रॉब्लम थी। मेरा 12 दिन तक वहाँ इलाज चला, कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ। मेरी मम्मी ने यहाँ पे लेहन करवाई थी फ्री वाली। हाँ। तो मैं यहाँ पे आई, फिर 14 तारीख को मैंने यहाँ पे स्पेशल लेहन करवाई। उसके बाद से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और यहाँ आके मुझे फर्क पड़ गया, मतलब सही हो गई मैं पूरी तरह से। मैं चल भी नहीं पाती थी। आप देखो पैन क्रिया में प्रॉब्लम में बंदा मर भी जाता है। ये पेट से जुड़ी हुई अंदर कोई एक सुई जैसी प्रॉब्लम होती है, उसके कारण लोग सूख जाते हैं, मर जाते हैं, ऑपरेशन भी नहीं होता। और ये आफ्टर और बिफोर आप दोनों इसकी रिपोर्टें देख सकते हैं। जैसे इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, ये प्रेयर करा के की, ले हैंड प्रेयर बिल्कुल चंगी हो चुकी है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कह रहे कि स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई इस बहन ने और अपॉइंटमेंट लिया। हाँ धर्मेंद्र आ जाओ, तुझे मुर्गा बनाऊं। और स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई और हाँ बताएंगे शाबाश। कहाँ से है? अमृतसर। जोर से बोलो। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी ने जैमसी दी, सारी कलीसिया ने जैमसी दी। हाँ। मेरी गवाही ये वा कि मैं 12 साल बाद बेबी गर्ल ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਢਾਡੇ ਵਰਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਬੇਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੇਬੀ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। दिखाओ भाई। नहीं किदे वर्गी? ਢਾਡੇ ਵਰਗੀ। मेरे वर्गी? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫੋਟੋ ਗਾੜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਪਾਪਾ जी ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ बेटी चाहिए है। नहीं बहुत सुंदर हुई है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह का नाम। फिर ऐसा नाम ही अलीशा ही रख दे। चल अलीशा ही रखेंगे। अपने हाथों को उठाओ, देखो कितने साल से बच्चा नहीं था? 12 साल। 12 साल थोड़े नहीं होते। सारे बोलो हालेलुया। 12 साल थोड़े नहीं होते। चर्च अपॉइंटमेंट लिया इसने, इसके पास अपॉइंटमेंट की भी फोटो है। अपॉइंटमेंट लिया और बता रही है कि उसके बाद मैंने इसको कहा था ब्लेसिंग मिल रही है, जो इसने मांगा इसको मिल गया। अपने हाथों को उठाओ। 12 साल का शराब टूट जाए आज लोगों के ऊपर से। अगर कोई किसी का काम नहीं बन रहा, अपने हाथों को उठाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। देखो बहुत सारे। हाँ हाँ अच्छा लविया दे नाल फोटो खींच दे भाई, साड़ी फोटो खींच दे। सारे बोले हालेलुया। आपके सामने है, परमेश्वर सुनता है गवाहियों को। बोलो हालेलुया। देखो बच्चा नहीं था, इसके पास भी लाइन लगी हुई है। हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रॉफिट सिंह सबकी बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ। ये सभी बता रहे हैं एक, किसी के दो। पास 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, हाँ। 15 साल से हाँ। बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी। ताजपुर चर्च में स्पेशल लेड प्रेयर कराई, ऑइलमेंट का यूज किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुका है। पात्र यहोवा दा, पात्र मसीहा दा, पात्र यहोवा दा, पात्र मसीहा दा, बसदा साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने, 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 ते मौजा लग गईया ने।
लग गईया ने ते मौजा लग गईया हालेलुया। सुनो 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 सुनो, जोर से बोलो, मौजा लग गई ने। आप भारी आवाज में बोलो, ऐसे मोटी आवाज में, मौजा लग गई ने। आपको गीत में, गाने में इंटरेस्ट पैदा करना अपने अंदर। फिर से कहा मेरे साथ, कि मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। बोला हालेलुया। देखो आपके सामने है, ये देखो पत्थरियां, आपके ये लाइन लगी हुई है। देखो फ्रूट, हट जा पीछे, फ्रूट की रेडियां नहीं है, फ्रूट के टोकरे हैं यहाँ पर। आपके कितने सारे लोग यहाँ पर अपने बच्चे लेकर खड़े हैं। किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल, लुधियाना से, फिरोजपुर से, लुधियाना और करे MP से, और कहाँ से, अमृतसर से, और जगह जगह से आए, करे के बेटे की आशीष नहीं था, और करे के घर की आशीष नहीं था। इन सबको परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया। आप सुनते हैं हर संडे, आप सुनते हैं कि लाइन लगी होती है, बेटे नहीं होते तो बेटे होते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनको मैंने आगे बुलाया था, आपको बेटे की आशीष मिल रही है। अपने हाथों को उठाऊं, जिनके काम बंद पड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो अपने आप को बांध समझते हैं या कोई आपके कामों में रुकावट है, इसी समय खुल गई आज यीशु मसीह के नाम में। खुल जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाओ, शाबाश। जाओ, इधर ही बैठ जाओ, बैठो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, सिर पे हाथ रखें, सबकी गवाहियां होगी, शाबाश। जाओ जाओ बेटे, जाओ जाओ, बैठो, जोर से तारीफ करो, गीत गाएंगे, शाबाश। ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। बोलो हालेलुया। जो लोग विश्वास कर, कैमरे के नीचे से होके जाओ, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, शाबाश शाबाश, जोर से जोर से। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करे, बड़ा काम। कितने छोटा काम चाहते हैं अपनी जिंदगी में। कोई छोटी गवाही चाहता है चर्च, जो बड़ी गवाही चाहता है वो पहला शमूएल। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, छोटी गवाही कौन चाहता है और बड़ी गवाही कौन चाहता है? परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पहला शमूएल 25 का 27 निकालें सब, शाबाश, जल्दी से बोलो हालेलुया। पहला शमूएल स्क्रीन पर दिखाओ, फर्स्ट शमूएल 25 का 27। कितना? पहला शमूएल 22 का 25 का 27। नहीं 25 का 27। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। चाचा नहीं करना, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, चाचा नहीं करना। बोल क्यों रहे हो तुम बेटे? कैमरे में आवाज आती है तुम्हें। हाँ, सब सुनेंगे इस वचन को, पढ़ेंगे सब ध्यान से, जल्दी से। अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, हाँ, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बेटे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर एक लेडीज है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि भेंट जो है वो आपके लिए मार्ग खोलती है। कितने लोगों को पता है कि भेंट मार्ग खोलती है? ये एक लेडीज है, इसका नाम है अबीगेल। क्या नाम है? अबीगेल। फिर से बोलो, अबीगेल। अभी चंदा गेर, अबीगेल, इसका नाम है अबीगेल। ये औरत को पता लगता है कि इसके पति को नाबाल, इसका पति है, और इसको मारने के लिए दाऊद आ गया है। तो उस समय में वो उसके पास भेंट लेकर जाती है। और बाइबल क्या बोलती है इसमें? भेंट में क्या क्या लेकर जा रही थी वो? इसके 26 में पढ़ो, क्या क्या लेके जा रही थी भेंट में? यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है। नहीं, भेंट क्या लेके जा रही है पढ़ना पहले उसमें। भेंट क्या क्या लेके गई? रोटियां बना कर ले गई, मीठी चीजें बना कर ले गई, जो जो पकवान उसने बनाए थे बना कर ले गई। और जाकर क्या कह रही है कि परमेश्वर के दास कहता है कि जो तेरे साथ रहते हैं ये भेंट उनके लिए, जो तेरी अगुवाई में चलते हैं परमेश्वर,
ये भेंट उनके लिए है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि एक भेंट इसके पति को मौत के मुंह से बचा कर गई। कई बार जब आप भेंट और बीज चर्च के अंदर लेकर आते हैं तो कुछ लोग शायद उस समय में ध्यान नहीं देते, वो लोग हमेशा ही उसी स्टाइल में बीज बोते रहते हैं, कभी अपनी ग्रोथ नहीं करते बीज बोने में। तो परमेश्वर आपकी फाइनेंस में ग्रोथ कैसे करेगा? तब कई बार लोग क्या करते हैं, वो पैसा ऑपरेशन में खर्च कर देंगे। शैतान बड़ा चालाक है, इसलिए वो लोगों को मारना चाहता है। लेकिन भेंट जो है वो बहुत सारे लोग जानते हैं, पुराने नियम में तब चढ़ाई जाती थी, होम बलि, मेल बलि करके चढ़ाई जाती थी कि परमेश्वर को खुश करने के लिए चढ़ाई जाती थी। लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर जो है खुश अपनी बात के मानने से खुश होता है। तो यहाँ पर कि उस समय में लाली तेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पर है, और उस समय में परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था कि जो भेंट लेकर आएगा वो आज़ाद हो जाएगा। निर्गमन में 11:2 में एक जगह पर परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता जा इजराइलियों को कह दे मिस्रियों से भेंट मांग ले। और जब उस औरत ने भेंट चढ़ाया तब परमेश्वर ने कायल किया दाऊद को, और दाऊद नबाल को छोड़कर चला गया। मतलब एक विपत्ति जब किसी इंसान पर या बीमारी या कर्जा कोई समस्या जब आता है, जब आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो वो विपत्ति वहां से मुंह मोड़कर भाग जाती है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? दान देना, भेंट देना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग ऑनलाइन चर्च में बीज और भेंट बोते हैं। स्क्रीन आया, शॉट आया तेरे पास, जो बोते हैं, हाँ उनको लेकर आ। आज मैं उनके नाम लेकर, जो आईसीआई बैंक में जो हम देख रहे हैं, देखो तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी, कितनी 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु, 5 भेड़ों का मांस और 5 सुआ भुना हुआ अनाज, 100 गच्चे कहाँ होते थे उस टाइम, गुच्छे, अच्छा गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। हालेलुया। और कहाँ गई भेंट चढ़ाने के लिए? दाऊद के पास। दाऊद के पास नाम पढ़ के बता, जो भेंट आईसीआई बैंक में जो स्क्रीन पे जो आप ऑनलाइन बोते हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं थोड़े से लोगों के नाम पढ़वा रहा हूँ, पास सपना पढ़ रही है, हाँ पढ़ते रहो। गीता यूपी, हाँ पुष्पा, अभी, रोशिता, नीलम, सरस्वती, रमन, शेरा, रहयोग, ममता चौधरी, चाहत, स्टेला, प्रेम, सनम, राकेश, प्रीति, मनोज, जन्नत, नीलम, पूजा, मोहित, सुरेश। ये ममता चौधरी वो है जो फिल्म एक्टर है, दान डालती है। इसका मतलब क्या हुआ? आने का फायदा हुआ कि नहीं? परमेश्वर को जाना उन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी लिस्ट हमने पढ़ी है कि वो हर संडे, हर वीरवार भेंट, दशवांश, अपना बीज रेगुलर इसमें डालते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बीज चढ़ा रहे हैं अपने हाथ में पकड़ो इसी समय बीज, और इसी समय पवित्र आत्मा इन लोगों को आशीष दे। आज पवित्र आत्मा जी, आज इन्होंने जान लिया कि ये भेंट आपके बच्चों के लिए चढ़ाई जा रही है। आज ये भेंट आपके बिजनेस के लिए चढ़ाई जा रही है, ये भेंट आपके काम खुलवाने के लिए चढ़ाई जा रही है, ये भेंट आपको बीमारी से बचाने के लिए चढ़ाई जा रही है, ये भेंट आपको लंबी उम्र कराने के लिए चढ़ाई जा रही है। परमेश्वर ये भेंट आपको सच में आगे लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को भेंट चढ़ाने वाला किसी इंसान को नहीं, आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं। जो लोग इस समय परमेश्वर उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा जी जो बॉम्बे से, जो हमारे आईसीआई बैंक में, जो एक्सिस बैंक में जो बीज बो रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के जो नेपाल से, पाकिस्तान से, इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जम्मू से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, पिता परमेश्वर हरियाणा के हर कोने से, पवित्र आत्मा जी गुजरात से, पवित्र आत्मा लखनऊ, बिहार, उत्तराखंड, पवित्र विशाखापट्टनम, केरला, महाराष्ट्र, नागपुर, पवित्र आत्मा असम, त्रिपुरा, पवित्र आत्मा जी जहां से भी परमेश्वर बीज बो रहे हैं आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके राजस्थान से बो रहे हैं, इनके काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा हर एक विपत्ति से तूने बचा परमेश्वर। पवित्र आत्मा नई चंगाई की घोषणा करता उनके सिर पर, इनके काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो रुकावटें हैं मैं उस पत्थर को
तोड़ देता हूँ यीशु मसीह का, तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तोड़ देता हूँ। जो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने दे रही, तोड़ देता हूँ। जो आपके वीजा नहीं आने दे रहा, शराब को तोड़ देता हूँ, उन रुकावटों को तोड़ देता हूँ। जो आपको सेवकाई में बढ़ोतरी होने दे रही, तोड़ देता हूँ। जो आपको इवांजलिज्म नहीं करने दे रहा, तोड़ देता हूँ। वो पत्थर हटा दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, ये तेरे पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे बीज बोने वाले लोग। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा प्रोफेसी आपके लिए जो बीज बो रहे हैं, इस हफ्ते में ये बीज, इस महीने में ये बीज 52 डेज के अंदर आपके लिए गवाही बनकर बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। गीत के साथ गाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। मेरी जान भी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए, मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है खुदा, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए, मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ 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 यीशुआ। पात्र से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे, पात्र से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। यीशुआ तुझको है पुकारते, 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 यीशुआ तुझको है पुकारते। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन बदल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। चाहा था तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, चाहा था तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, बख्श दिए तूने मैंने सारे गुनाह जो किए, बख्श दिए तूने मैंने सारे गुनाह जो किए, तूने सहारा दिया मेरा रहबर तू बन गया, तूने सहारा दिया मेरा रहबर तू बन गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया, तेरे प्यार की ये वफा
है मेरा रुमाल, राहों की तू रोशनी, तू ही है मेरा रुमाल। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। कितने लोगों को वर्शिप समझ में आई कि परमेश्वर तू ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है जैसा प्यार मैंने आज तक नहीं देखा, और मेरा जीवन संवर गया मेरे परमेश्वर। जब आप इस वर्शिप को गाते हैं, जितने इसके अंतरा हैं, जब आप उसको सुनेंगे, आप उसको अपने मुंह से गाएंगे, आपको पता चलेगा कि क्या गीतकार इस गीत में परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने आपको बचाया है? कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने, इसकी आवाज खोलो कुणाल, बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, 10 बार बोल दिया हालेलुया। लिखा परमेश्वर के कलाम में कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर कि जो तूने प्रार्थना में मांगा तुझे मिल चुका यीशु मसीह के नाम में। आज आपने जब परमेश्वर के दास वेदी पर आए, जितने मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आज आपने कुछ तो विश्वास से परमेश्वर से मांगा है। किसी ने घर मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने खुदा को मांगा, किसी ने सेवकाई को मांगा, किसी ने बच्चा मांगा, कईयों ने बहुत सारी चीजें मांगी। कि आज आपको विश्वास है कि यस परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा उस वचन की खुराक जब आप हमें देंगे तो मेरा जीवन निश्चय आज बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में, मेरा घराना बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खुदा ने बोला तेरे मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। अभी मैंने बोला, कितने लोगों ने आमीन बोला ये बताओ। आपका आमीन आपको जिताने वाला यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि जब आप आमीन बोलते हो इसका मतलब आपको विश्वास है आपने जो आज मांगा है खुदा देने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए मैं आमीन पे जोर देती हूँ। आमीन का मतलब शैतान को हिला दो कि जो खुदा से तुमने मांगा है तुम्हें 100% वो खुदा देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास है? जितों को विश्वास है जरा हाथ उठाकर बताएं मुझे तैयार है। मैंने आपको बताया कि पास्टर्स हजारों होंगे, अपोस्टल्स हजारों होंगे, लेकिन नबी खुदा ने कहीं कहीं खड़ा किया यीशु मसीह के नाम में। और आप जहां बैठे हो वो प्रोफेटिक जगह यीशु मसीह के नाम में। और खुदा आमने सामने अपने दास के द्वारा आज आपसे बात करने वाला यीशु मसीह के नाम में। फिर बोला आमीन, जो बोलेगा उसके लिए होने वाला है। आमीन। आइए हम गवाही में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे कि काफी समय से बाइक लेने के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रही थी। प्रॉफिट जी प्रोफेसी करे थे, ये भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बाइक के साथ ब्लेस्ड रह चुके हैं। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा अभी अब जाओ। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा तालियों के साथ बोलेंगे अभी अब जाओ। जितने हालेलुया बोल रहे हैं अपनी ब्लेसिंग को खुलवा रहे हैं, जितने हालेलुया बोल रहे हैं तालियां बजा रहे हैं, आज परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उन्हें रिजल्ट देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यस, गवाही सुनेंगे। जेएमसी दी सारी कलीसिया नु जी, मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले 2 साल तो बाइक ਲੈਣ ਲਈ ट्राई कर रहा सी, पर बाइक भी मिल जाती सी, पैसे भी ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ पैसे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਈਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। आप फोटो भी लाए हो ना, दिखाओ ना एक बार फोन में। बच्चा मुझे फोटो दिखा रहा था कि जब मेरे पास पैसे होते थे तब मैं चीज ले नहीं पाता था, और जब मैं लेना चाहता था वो बिक जाया करती थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने, ये अभी भी अच्छा नहीं है कुणाल, बहुत इक्को है, कि जब ये बच्चा लेना चाहता था बाइक को, ले नहीं पा रहा था, परमेश्वर के दास ने बोला एक पेपर लो और आपकी जो भी डिमांड है उस पेपर के ऊपर लिखो। भी आपने एक बहुत बड़ी गवाही भी सुनी, वो भाई सालों साल से घर लेना चाहता था, ले नहीं पा रहा था। पिछले 2-3 हफ्ते से परमेश्वर के दास कह रहे हैं पेपर लो,
थर्सडे लाइव जरूर देखा करो। वीरवार को उस बच्चे ने लगातार उस घर के ऊपर हाथ रखकर जब दुआ की ऑनलाइन चर्च में, बहुत बड़े घर के साथ खुदा ने उसे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। और ये बच्चे के पास भी बाइक नहीं थी, इंतजाम नहीं हो रहा था, पेपर लिया, बाइक बनाई और खुदा ने बाइक के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहाँ आया ये भाई बताओ? प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। कहां से आशीष दी परमेश्वर ने? बताओ, आप लोग बताओगे? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से यीशु मसीह के नाम में। तो कहाँ आएंगे? जैसे सिस्टर बताना, कदे आया करो कदे जाया, कदे आया करो कदे जाया करो, कदे आया करो कदे जाया करो, आके वीजा दी आशीष लेके जाया करो, आके वीजा दी आशीष लेके जाया करो, आके वीजा दी आशीष लेके जाया करो, आके बेटे दी आशीष लेके जाया करो, आके गड्डी दी आशीष लेके जाया करो, आके गड्डी दी आशीष लेके जाया करो, आके घर दी आशीष लेके जाया करो, आके घर दी आशीष लेके जाया करो। तालियां बजा रहे हैं तो मांग रहे हैं, खुदा उन्हें देने के लिए जा रहा है। जो मुंह को खोल रहा है खुदा देने के लिए जा रहा है। जगाई चाहिए खुदा देने के लिए जा रहा है। घर चाहिए खुदा देने के लिए जा रहा है। बरकत चाहिए खुदा देने के लिए जा रहा है। आज मांगना है, मांगो, यहोवा देने के लिए जा रहा है। तालियां बजाओ, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा की तारीफ करो, क्योंकि स्वर्ग खुल चुका है, आशीषें आ रही है यीशु के नाम में। कदे आया करो कदे जाया करो, 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 हालेलुया दे नारे तुसी लाया 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 करो। कदे हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके, सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके, सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके। वो यहोवा आज आपको नजर आने वाला है। वो यहोवा आज आपको चंगा करने वाला है। वो यहोवा आपके साथ आपके घर में जाने वाला है। वो यहोवा बरकतों को देने वाला है। वो यहोवा चंगा करने वाला है और आपको बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते जोरदार तालियों से यहोवा का धन्यवाद करना शुरू करें, तारीफ करना शुरू करें, यहोवा की महिमा करना शुरू करें, क्योंकि यहोवा अपने नबी के द्वारा आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया दे नारे तुसी लाया करो, हालेलुया दे नारे तुसी लाया करो, हालेलुया दे नारे तुसी लाया करो, हालेलुया दे नारे तुसी लाया करो। हालेलुया। जितनों ने मुंह को खोला है तैयारी कर लो। यहोवा 100% अपने नबी के द्वारा आपसे बात करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लिखा, यदि तू पुकारेगा वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा, यदि तू हाथों को उठाएगा वो तेरे हाथ को पकड़ेगा। यदि आज तू पैरों से चलकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आया है, यदि अपने जीवन से कुछ भी तू तंगी में है, आज यहाँ बैठकर मांग, जैसे सारपत की विधवा को यहोवा ने दिया, आज खुदा तुझे भी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जब बिल्कुल आशीष आपको लगे या आंसर आना बंद हो गया तो तैयारी कर लेना, आज ही यहोवा आंसर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष बढ़ी। यस, गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे कि 3 बार इनको हार्ट अटैक हो चुका था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, पर इस बहन ने विश्वास किया और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। बता रहे ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। न करी परिवार किसे गल दी, ये सुरख दख बरे हर पल दी, न करी परिवार किसे गल दी, ये सुरख दख बरे हर पल दी। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਵਾਰੀ ECG ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਟੈਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ iPhone 15 ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 14 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने खुदा दा, कितने लोगों को पापा जी खुशी का है? बहुत ज्यादा धन्यवाद करती अगर हूँ। आप अपने साथ किसी को भी लेकर आ रहे हैं, उसे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, मिनिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो आपके विश्वास के द्वारा खुदा उस सिस्टर, उस ब्रदर को भी चंगा करने वाला यीशु मसीह के नाम है। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं कोमल, काफी सारी गवाहियां हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। आज इतनी सारी गवाहियां मैं बता नहीं सकती। आज फिर बोल रही हूँ, जब परमेश्वर के दास बोले लिखो तो लिखना, प्रचार को लिखना, जो तुम्हारी काम की बातें हैं लिखना, ताकि घर जाते जाते आप भूल जाते हो, जब जाकर फिर याद करते हो तो यहोवा ऐसे लोगों को पसंद करता है यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा वचन को भेज के आपके जीवन में जल्दी जल्दी गवाहियां लेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन बता रहे हैं कि इनकी सिस्टर वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हाफ डेड हो चुके थे। जैसे ताजपुर चर्च में आए, लेहन प्रार्थना करवा कर गए, ऑयल वाटर का यूज किया, आजाद हो चुके हैं। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्र होण वाले कल दी, कर फिक्र होण वाले कल दी, ना करे परिवार किसे गल दी, ये सुरख दा खबर घर पल दे। हालेलुया। आपने सुना कि वेंटिलेटर पर थे, आपके सामने अभी आए हैं, रिपोर्ट के साथ सिस्टर आए हैं। आपने विश्वास किया बेटे प्रोफेटिक वर्ड पे कि जो परमेश्वर के दास ने बोला पूरा होने के लिए जा रहा है। आपके सामने है, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। कितने लोग शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाने के लिए तैयार हैं? तो दस्तार वाले बाजे को बजाया करो। ये बाजा शैतान के मुंह पे। आप कहते जैसे सिस्टर कहाँ गए, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ। कितनों को आता है? शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, ओ गाओ रब दी सना, ओ गाओ रब दी सना, हमेशा रब दी होवे सना। हालेलुया। रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। फिर से शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, ओ गाओ रब दी सना। कलीसिया जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत है। हमेशा रब दी होवे सना, ओ रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। आइए सब हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं और इसी समय क्या करते हैं? शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ। हाँ, फिर से गाओ। शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, रब दी सना। हालेलुया। रब दी सना, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए, सड़ लगदे नहीं रबैये। हालेलुया हालेलुया कहिए। आज सिंगर तू नहीं है, आज सिंगर मैं हूं। हालेलुया हालेलुया कहिए। जेड़ा हालेलुया ना कहिए ओदे लग जाण सारे रुपये। अपने पड़ोसी को बोलो, जेड़ा हालेलुया ना कहिए ओदे लग जाण सारे रुपये। ते आस्ट्रेलिया तो सीधा आ जाए इंडिया। तू किद्दां आ गई? वो मैं देख रहा ना, ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया वापस आ गई। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए, सड़ लगदे नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहिए, सड़ लगदे। एक दूसरे देखो, उसके पैसे लगते हैं जो प्रार्थना नहीं करता, और जो दशमांश नहीं देता उसके पैसे लगते हैं। सुन रहे हो? फिर से एक दूसरे की तरफ देखकर बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए, सड़ लगदे नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहिए, हालेलुया ये सड़ लगदे नहीं रुपये।
रपाइए। यीशु ने सानू अखियां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां। दर्शन करदे रहिए नहीं रपाइए, साढ़े लगदे नहीं रपाइए। हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रपाइए। यीशु ने सानू लत्तां भी दित्तियां, यीशु ने सानू लत्तां भी दित्तियां, यीशु ने सानू लत्तां भी दित्तियां, बल्कि सानू लत्तां भी दित्तियां। चर्च विच आंदे जांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं रपाइए। चर्च विच आंदे जांदे रहिए लगदे नहीं रपाइए। यीशु ने सानू हथ भी दिते, यीशु ने सानू हथ भी दिते। ताड़ियां बजांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं नहीं रपाइए। यीशु ने सानू हथ भी दिते, यीशु ने सानू हथ भी दिते। ताड़ियां बजांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं, ओ जोर से ताड़ियां बजांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं रहिए। ताड़ियां बजांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं। बोलो हालेलुया। कई लोग तो कह रहे हैं वाह पापा आप तो सिंगर बहुत अच्छे हो। सारे बोले हालेलुया। आपने तो इंटरेस्ट पैदा कर दिया। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब यह है गीत वो जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो। बोलो हालेलुया। उसका गीत फोके गीत गाने में कोई फायदा नहीं। हालेलुया, उससे आपको आशीष नहीं मिलेगी। अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। समझ में आई कि नहीं? जब धन की बात आती है तो फिर तो लोग ताड़ियां अच्छे से बजाते हैं। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा हालेलुया हालेलुया कहिए नहीं रपाइए। ताड़ियां बजांदे कहिए साढ़े लगदे नहीं रपाइए। ताड़ियां बजांदे रहिए नहीं रपाइए। ताड़ियां बजांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं रपाइए। आइए सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऊंचा करें अपने हाथ, क्योंकि आज आपने सुना ताड़ियां आपको हाथ परमेश्वर ने किस लिए दिए? परमेश्वर ने आपको ये पैर किस लिए दिए? ये देह प्राण आत्मा परमेश्वर ने आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं दिया। ये परमेश्वर ने आपको उसकी भक्ति करने के लिए दिया है। और जितने लोग उसकी भक्ति कर रहे हैं आज, परमेश्वर जो पूरे वर्ल्ड से भक्ति कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर भी जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा हर ब्रांचों में आज मेरे पिता इनका छुटकारा होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मैं वचन के लिए दुआ करता हूँ। जो इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं, प्रभु जी इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन को सीखने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचन की बातें करने के लिए तैयार है, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। आज से इनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके बच्चों के बिजनेस खुलने पाए परमेश्वर। वो बंद पड़े रुकावटें जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का डोर आज रात खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं। प्रभु मेरी दुआ है कि कोई भी शैतानी ताकत इनके अंदर से वचन के बीज को इनके दिमाग में से चुराने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर आज ये वचन को सुने और यहाँ से निकलते ही ये फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो कि मैं 100 गुना बढ़ूंगा। पूछो तुझे 30 गुना बढ़ना है, 60 गुना बढ़ना है, 100 गुना? आपने बाइबल में पढ़ा लिखा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। कितना चाहिए? 100 गुना। 30 वाले बोलो, 30 वाले आमीन बोलो, 60 वाले आमीन बोलो, 100 वाले आमीन बोलो। आज तो 100 वाले आमीन आदमियों की तरफ जा रहा है, क्योंकि तुम तो सिर्फ खाती हो बैठकर, कमाते तो ये हैं। 100 गुना इधर जाए, नहीं 100 इधर भी जाए। सारे बोले हालेलुया। कई औरतें करती हैं कोई नहीं पादरी दे दे पति नू आशीष, रात ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ पर्स मेरे घर ही आना। बहुत चला गई है। सारे बोले हालेलुया। अब हम बाइबल को हम सीधे तरीके से पढ़ेंगे। कुछ औरतों ने बाइबल को टेढ़े तरीकों से पढ़ी हुई है। सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना, आज कितने लोगों को लगता है कि प्रभु मेरे से खुश नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश करें प्रभु को।
प्रभु को कैसे खुश करें। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग खुश करना चाहते हैं, कितने लोग खुश नहीं करना चाहते? जोर से आमीन बोल के बताओ। क्यों मैं लिसनिंग देख रहा हूं वचन के अंदर, आपकी लिसनिंग मजबूत है कि नहीं, आपके कान मजबूत है कि नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा कि बड़ी गवाही, बड़ी आशीषें, बड़ा कुछ मिलने से पहले कह रहा है कि सुनने वालों पर गवाही ठहरेगी। सुनने वालों पर, किस पर? सुनने वालों पर। आप सुनने वाले हो कि नहीं? आप 6 दिन परमेश्वर को सुनाते हो, एक दिन परमेश्वर की सुनो। 6 दिन परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, छोटा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कुआं दे दे। परमेश्वर कह रहे हैं एक दिन मेरी सुनो। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनने के लिए तैयार है आप? अपने पड़ोसी की तरफ देखकर बोलो आज का वचन मेरे लिए। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? जब आप हंसते हैं, स्माइल देते हैं, तो वचन आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। वो दुखियारों को भी हंसाने के लिए तैयार है, बीमार को खड़ा करने के लिए तैयार है। वचन लिखा खड्डे में से बाहर निकालता है। दुख के खड्डे में से बाहर आओगे, आज बीमारी के खड्डे में से बाहर आओगे, कर्जे के खड्डे में से बाहर आओगे। आमीन बोलने वाले बाहर। वचन आज आपकी जिंदगियों में आएगा और आप खड्डे में से बाहर आएंगे। प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनो। आज का टॉपिक हमारा यह है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। हर व्यक्ति से परमेश्वर की एक ही आवाज़ है। वो चाहता है अमीर से, गरीब से, बीमार व्यक्ति से, कैसा भी हो वो, चाहे कोई कैसा भी हो, जिसके बाल खुले हों, चाहे वो चश्मा लगाया हो, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो साड़ी वाले हैं, चाहे वो टोपी वाले हैं, चाहे वो लाल चुनरी, चाहे पीली चुन्नी, कोई भी हो। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। वो आपको अच्छा कपड़ा देता है, अच्छा मकान देता है, अच्छा घर देता है। वो चाहता है कि बस तुम मुझे खुश करो। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर पैसे से खुश होता है। आज बहुत सारे लोगों को के काम जब बिगड़ जाते हैं तो वो जगह जगह पूछते फिरते हैं परमेश्वर कैसे खुश होगा। मेरा भगवान मुझसे नाराज हो गया है, मेरा परमेश्वर मुझसे, मेरा गॉड मुझसे नाराज हो गया है, वो कैसे खुश होगा? उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से खुश करते फिरते हैं। मच्छियों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों को रोटियां खिलाते हैं, डड्डू को दूध सांप को दूध पिलाते हैं। आपके सामने जो भी मतलब कैसे भी खुश करते हैं लोग, किसी भी तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं। बोलो हालेलुया। करते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग नंगे पैर जाते हैं, नंगे पैर आते हैं। बहुत सारे लोग चट्टान पर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ के बोलते हैं खुदा अगर तू देगा ठीक है, नहीं तो ऊपर से छलांग लगा दूंगा। खुदा फिर भी नहीं बोलता, फिर कहता है कोई बात नहीं, शर्म के मारे फिर नीचे आ जाता है। सारे बोले हालेलुया। आज लोग बहुत नौटंकी हो गए, नाटक करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उनकी गलती नहीं है। गलती है कह रहे कि उन लोगों की जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। परमेश्वर ने अपने वचन का ज्ञान, उसने कहा आज इंसान के पास ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों से परमेश्वर आज भी क्रोधित है। आज भी हो सकता है कोई मसीह व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो और वो कह रहा हो कि परमेश्वर मेरे से खुश है, लेकिन मैं कहूँगा खुश नहीं है। हालेलुया। जब आप ध्यान से सुनेंगे, इन कमी कमजोरियों को दूर करेंगे, तो परमेश्वर आज रात आपके घर में कह रहा है कि वो खुशियों को प्रदान करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो आपके अंदर आना चाहता है, आपके अंदर बैठकर खुश होना चाहता है, आपके अंदर बैठकर भोजन करना चाहता है। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो परमेश्वर की शांति आपके अंदर है। याद रखना, अगर अंदर से आप खुश है तो परमेश्वर खुश है आपसे। याद रखना, अगर आप दुखी है तो परमेश्वर दुखी है। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दुखी देखकर खुश नहीं होता। एक इंसान आपको दुख देखकर खुश होता है, लेकिन इन पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर जो है वो दुखियारे लोगों को खुश करने के लिए आया है, बीमारों लोगों को आजाद करने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है, कर आजाद करने के लिए आया है। क्या आप तैयार हैं आजाद होने के लिए कि नहीं? तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ताड़ी बजाकर आज बता दो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आपकी ताड़ियां कम है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप फिर भी आपके बार बार रुकावटें आ रही हैं आपके कामों में, और हो सकता है आप बार बार काम डिले पर डिले हो रहे हो आपके, और आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके एक प्रॉफिट ने दाऊद को बताए थे। पहला तरीका कह रहा है कि जो आज्ञा मानकर उसे खुश करते हैं जितना, दूसरा पवित्रताई की भेंट, अपने अंदर पवित्रताई की भेंट चढ़ाते हैं, अपने आप को पवित्र करके रखते हैं। परमेश्वर खुश रहता है ऐसे लोगों से। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 15 के 22 में क्या लिखा। हाँ, दाऊद, सुनो, शाऊल जब राजा था तो समय में राजपाट जब करता था, जब शाऊल बहुत बड़ा आदमी था और दाऊद एक गरीब घर का था, तो समय में दाऊद हमेशा एक ही बात सोचता था कि शायद परमेश्वर जो है को राजपाट उसको मिलता है जो अमीर लोग होते हैं, एक बड़ी नौकरी उसको मिलती है जो सिफारिश वाला आदमी होता है। आज हाँ लोग सोचते हैं कि बड़ी ऊंचाइयों पर जाना, अमेरिका वो जाता है जिसके पास पैसा होता है। आज लोग सोचते हैं कि बड़ा ये अफसर वो बन सकता है, जज वो बन सकता है जिसके पास पैसा होता है। जो परमेश्वर उनसे खुश होता है। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उसके दिमाग में कह रहा है कि उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं कि शायद परमेश्वर पैसा लेकर खुश होता है। तो उसी समय दाऊद यहाँ पर शमूएल से पूछ रहा है, प्रॉफिट से। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब दाऊद ने इते से कहा, पार चल, अते गति इते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। क्या लिखा। दाऊद ने इते से कहा, पार चल, अते गति इते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं, ये नहीं है। आपको 2 शमूएल 15 का 22, पहला शमूएल देखिए। उसने गलत बना दिया। आपको सुनना, मैं आपको सुना रहा हूं, आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करें। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो इसका फर्स्ट चैप्टर शमूएल उसका 15 का 22 है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर शमूएल ने, दाऊद के अंदर एक क्वेश्चन था। दाऊद कहता था कि शायद राजपाट शाऊल को इसलिए मिला क्योंकि वो पैसे वाला था और वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद बड़ी नौकरी, बड़ी जगह, बड़ी कोठी, बड़ी सब कुछ करें कि वो खुश करते हैं। आपने देखा होगा लोग जाते हैं और करोड़ों रुपए का सोना चढ़ा देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहां पर कह रहा हूं। आपने देखा होगा कि कहीं पर आप न्यूज में सुना होगा कि वहां पर 15 करोड़ रुपए निकले। एक जगह पर जगह पे गए और 15 करोड़ मिले। किसी ने इतना चढ़ाया, लेकिन उस समय दाऊद निराश हो रहा था। तो उसी समय शमूएल से पूछ रहा था। प्रॉफिट ने उसे कहा, कहता है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न तो होता है, लेकिन कह रहा इतना प्रसन्न नहीं होता, कह रहा जितना उसकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। कह रहा उसकी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है। अगर आप कह रहा कि अपने अंदर परमेश्वर की बात को मानते हैं कि परमेश्वर कि तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, उस दिन से दाऊद को समझ में आ गया। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। और दाऊद भजन संहिता में कह रहा है कि पहाड़ पर कौन चढ़ेगा परमेश्वर, कहता वो जो बदी के रास्ते पर नहीं चलेगा। कह रहा है कि जो कह रहा है कि पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा। कह रहा है कि जो कपट नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा। कह रहा है कि जो बुराई नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा। और ये बात शैतान को मालूम है, इसलिए वो लोगों की आशीषों में परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के लिए, परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए ज्यादातर मसीह लोगों के पास 3 तरह के लोग भेजता है। वो है कह रहा है एक सेल्फिश, नंबर 2 घमंडी लोग, नंबर 3 बुराई करने वाले लोग। इस तरह के लोग उनके जीवन में भेजता है कि ताकि आपके बच्चों की रुकावटें हो जाएं, आपके बिजनेस की रुकावटें हो जाएं। जो परमेश्वर ने आपके लिए डोर खोल रखा है राजा बनने का, जो गवर्नमेंट जॉब का, जो आशीषों का डोर खोल रखा है, वो इनके लिए ना खुल पाए। इसलिए वो हमेशा ये 3 हथियार कह रहा है कि वो यूज करता है। लेकिन जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि आज वो रुकावटें अपने हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर मेरे परिवार को छुटकारा मिले इन 3 लोगों से। आमीन।
इन 3 गंदी आदतों से छुटकारा मिले। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के लिए साल में एक नया डोर खुलेगा। आमीन बोलने वाले। कह रहा है कि जब किसी इंसान की तरक्की होने लगती है तो उस समय में कह रहा है शैतान ऐसे व्यक्ति के पीछा कह रहा है कई बार ऐसी प्रॉब्लम डालता है। यहां पर दाऊद जो है जब पूछ रहा था, दाऊद को पता लग गया, कह रहा कि शमूएल से पता लगा उसको। उस दिन से उसने वो अपने दिमाग में एक बात बिठा ली। उस दिन उसको एक नया बल मिला कि गरीब आदमी भी यहोवा को प्रसन्न कर सकता है। बोला हालेलुया। उसको एक दिन ये बल मिला, एक बीमार व्यक्ति भी, एक कुचला हुआ एक इंसान, छोटी जात का आदमी भी परमेश्वर को गरीब आदमी भी प्रसन्न कर सकता है। कह रहे हैं कि उसको उस दिन ये समझ में आई बात। उस दिन से उसने अपने अंदर ठान लिया। उसने कहा मैं ऐसी भक्ति करूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं मदिरा से दूर रहूंगा, मैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगा जो मुझे पाप में लेकर जाएं। कह रहा कि मैं ऐसी की संगति नहीं करूंगा। कह रहा मैं अपने जीवन में धोखा नहीं दूंगा, लालच नहीं करूंगा। इन चीजों से वो दूर रहा। और जब इनको पता लगता है तो उसी समय शाऊल जो है कह रहा उसका पीछा कर रहा था मारने के लिए, तो वो छुपकर एक जगह पर नाबाल के यहाँ पर रह रहा था और नाबाल के लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा था। और उसी समय प्रोटेक्शन करते करते उसकी भेड़ बकरियों को चगा रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था। और एक दिन प्रोटेक्शन करते करते उसको पता लगता है कि नाबाल ने अपने यहाँ पर एक फेस्टिवल में खाने में पकवान बनाए, बड़ी सुंदर सुंदर चीजों को बनाया है। और दाऊद ने अपने अंदर ठान लिया था मैं परमेश्वर तेरे साथ ईमानदार रहूंगा, चाहे कहीं भी रहूंगा, कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, ठट्ठा नहीं करूंगा, ईमानदार बनकर रहूंगा, पवित्रताई में चलूंगा। और उसी समय जब वो नाबाल के यहाँ पर उसने संदेश देकर भेजा, एक सैनिक को बोला कह रहा जा, दाऊद का संदेश है कि मेरे लोगों को भी जो तेरी दिन रात प्रोटेक्शन करते हैं, तेरी भेड़ बकरियों की, और तुझे तेरी फसल को बचाते हैं तेरे लोगों दुश्मनों से, क्योंकि ओमानी लोग जो उसके दुश्मन थे उस समय में, वो लोग कर उसको खाने के लिए थे, लेकिन उस समय में वो उनकी सुरक्षा करते थे। और उसने कहा थोड़ा सा अच्छा भोजन जो तूने आज पकवान बनाए हैं वो हमारे लिए भेज दे। तो लेकिन नाबाल को बड़ा गुस्सा आ गया उसके ऊपर, और नाबाल ने कहा, कहता नाबाल उसी समय सेल्फिश हो गया। एक सेल्फिश वाली आत्मा नाबाल के पीछे होगी, और मतलब कि स्वार्थी लोग, धोखा देने वाले लोग, उसके जीवन में ऐसे काम हुए। और उसी समय नाबाल ने क्या किया, नाबाल ने उसी समय गुस्से में क्या कहा, कहता तेरा दाऊद तो तुम्हारा सेनापति तो, तुम्हारा अगवा तो कह रहा है कि भगोड़ा है, भगोड़ा, भूखा कहीं का भगोड़ा, कह रहा है घर से भगोड़ा हो रखा है वो, कह रहा है आ जाते हैं मांगने के लिए। इंसल्ट किया, उसकी गंदी गंदी बातें उसको बोली। और उसी समय जो उसके सैनिक थे वो फटाफट उस औरत के पास, उसकी पत्नी के पास, अबीगेल के पास गए और उससे जाकर कहने लगे क्या अमालेकियों को, कह रहा है कि अमालेकियों के कह रहा है कि अटैक से क्या दाऊद ने तुम्हें बचाया नहीं, क्या उसकी मार से तुम्हें बचाया नहीं। कहते हैं 24 घंटे कह रहा है कि दाऊद जो है उसके लोग नाबाल के खुद बोलने लगे, उसके नौकर चाकर खुद बोलने लगे। वो कहने लगे, कह रहे तू धन संपत्ति में जरूर बड़ा होगा, लेकिन तेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है परमेश्वर की, लेकिन तेरी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने इसको दिया। लेकिन दाऊद ने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया, तूने इसकी इंसल्ट किया, उसने तेरे साथ भलाई किया और तूने भलाई के बदले बुराई कर दिया उसकी। और उस समय में उसको इतना गुस्सा आया, और उसी समय उन्होंने जाकर दाऊद को बताया, और दाऊद तलवार लिए उनको मारने के लिए आ गया। और उसी समय जब उनको मार रहा था, तो उसी समय उसको मारने के लिए जब वो तलवार लेकर चल पड़ता है, तो रास्ते में उसकी पत्नी आकर खड़ी हो जाती है और आकर कहने लगती है, अबीगेल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। कहता तू तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, तू तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से भेजी गई थी वो औरत, और उस औरत ने उसके सामने जब ऐसी ऐसी बातें की, तो उसी समय शाऊल का गुस्सा ढीला हो गया और वो भेंट लेकर आ गई। जब हम पढ़ते हैं उसी के 25 के 27 में, तो उसमें क्या लिखा, दूसरा पहला शमूएल 25 के 27 में हमने पढ़ा। हाँ पढ़े फिर से। अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है शाऊल ने अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था यहाँ पर, लेकिन दाऊद जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। यहाँ पर नाबाल जो है उसके पीछे
बुराई कर रहा था, घमंड की बातें कर रहा था। लेकिन उस समय में अबीगैल उसके पास आती है और वो बोलती है करी कि तू तो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति है, और तू तो दयालु व्यक्ति है, तू तो बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं है, तू तो ईमानदार व्यक्ति है, तू क्षमा करने वाला व्यक्ति है। और उसी समय उसको समझ में आया और वो वापिस चला गया। बहुत बार हम लोग अपनी जिंदगी में करें कि टिट फॉर टैट बन जाते हैं। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।